कभी सोचा है कि स्टार मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है? यस, यू हर्ड इट राइट। कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो अपने डेथ के बाद भी चमकते रहते हैं या चमकना छोड़ते नहीं है। उन स्टार को हम कहते हैं वाइट डॉर्फ स्टार या फिर डॉर्फ स्टार। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉर्फ स्टार होता क्या है, या फिर वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, या फिर उसके अंदर क्या क्या कॉस्मिक मिस्ट्री छुपी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं अ जर्नी टूवर्ड्स आफ्टर लाइफ ऑफ अ स्टार। मैं राज आपका स्वागत करता हूँ साइफाई बाय गो क्रेजी में। लेट्स गो। This is the dark destiny of most mid-sized stars, including our sun. They might be small and they might be dim, but they are essential for our understanding of physics. As the carbon and oxygen atoms cool down, they form a crystal. Diamonds are actually crystals of carbon. So at the center of these cool white dwarfs could be a diamond the size of the Earth. Research into white dwarfs may answer one of the biggest questions of all. Can life survive the death of its star? सबसे पहले समझते हैं कि एक स्टार होता क्या है। वैसे तो ये चीज़ मैं अपनी पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट क्या बता, मोस्टली लोगों ने पिछली वीडियो देखी भी नहीं होगी। तो स्टार होता है एक जाइंट बॉल जो कि बना होता है हीलियम और हाइड्रोजन से, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली फ्यूजन चलता रहता है। फ्यूजन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और इसी एनर्जी से स्टार चमकता रहता है। बट फ्यूजन हमेशा नहीं चलता। हाइड्रोजन एटम कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होकर हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स की जो क्वांटिटी है उसमें कम होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होने के कगार पे आता है, तब स्टार्ट होता है स्टार का मौत का खेल। और हर स्टार एक जैसे ही नहीं मरता है। कुछ स्टार बन के व्हाइट डॉर्फ स्टार बनते हैं, कुछ स्टार न्यूट्रॉन स्टार, कुछ ब्लैक होल्स, और जैसे कि मैंने बताया एक एक्सेप्शन ज़ॉम्बी स्टार। जब एक स्टार का मास हमारे सन के आसपास हो या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो मोस्टली अपनी डेथ के टाइम पे वो अपनी आउटर लेयर को सेटर कर देता है या फिर उड़ा देता है, जिससे बनता है एक प्लेनेटरी नेबुला, ब्यूटीफुल, कलरफुल, टोटली गैस ऑफ। और जो बच जाता है वो इतना डेंस और हॉट होता है, हम उसे कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। इमेजिन करो एक अर्थ जितना ऑब्जेक्ट पर डेंसिटी में सन जितना भारी। अगर हम कि एक टेबलस्पून ऑफ व्हाइट डॉर्फ स्टार मटेरियल अर्थ पर अराउंड टन्स वेट करेगा। यस, दैट्स हाउ डेंस इट इज। आपको पता है व्हाइट डॉर्फ स्टार अपना मास कभी लूज ही नहीं करते, बिकॉज सन के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, जिसके कारण वो स्पेस में एज अ शेल्टर विंड अपने मास को लूज करता है। पर जैसा कि मैंने बताया, व्हाइट डॉर्फ स्टार के अंदर कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन चल ही नहीं रहा होता, तो उसका मास कभी लूज ही नहीं होता। बस इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे कि बाइनरी सिस्टम। अगर हमारा व्हाइट डॉर्फ स्टार किसी बाइनरी सिस्टम में हो, एक स्टार के साथ या न्यूट्रॉन स्टार के साथ या किसी के साथ भी, वहां पे वो अपना मास लूज या फिर बढ़ा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, बिकॉज अब उसके अंदर कोई फ्यूजन तो चल नहीं रहा है जिसके कारण कोई अपोजिट प्रेशर लगे और ग्रेविटी को काउंटर कर सके। यहाँ पे आता है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। सिंपल वर्ड में, दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर स्क्वीज नहीं हो सकते, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर एक प्लेस पर नहीं हो सकते। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक यूनिक एनर्जी लेवल होता है। जब ग्रेविटी दो इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर लगाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और उसी रेजिस्टेंस के कारण ये स्टार कभी कोलैप्स नहीं होते, मतलब कि एक लिमिट तक वो कोलैप्स नहीं होगा। और ये लिमिट कितनी है? ये लिमिट है 1.44 टाइम्स ऑफ अ सन मास, और इस लिमिट को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। अच्छा, वैसे जो ये लिमिट है इसकी कैलकुलेशन की थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में, जो कि एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। और ये कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि 1983 में उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था। अगर सन का मास इस लिमिट से ज्यादा हो तो वो कोलैप्स होके या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल व्हाइट डॉर्फ स्टार में। वैसे व्हाइट डॉर्फ स्टार सबसे ज्यादा फेमस है, बट वो एक लोता नहीं है। और भी 3 प्रकार के डॉर्फ स्टार होते हैं, रेड डॉर्फ स्टार, ब्राउन डॉर्फ स्टार और ब्लैक डॉर्फ स्टार। अगर रेड डॉर्फ स्टार की बात करें
तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। अभी तक कोई भी रेड डॉर्फ स्टार मरा ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की इतनी एज ही नहीं है कि उनको मरने का मौका तक भी मिले। और अब बात करें ब्राउन डॉर्फ स्टार की, तो ये एक तरीके का फेल स्टार होता है। बेसिकली जब नेबुला के अंदर या कहीं पे भी स्टार क्रिएट हो रहा होता है तो बीच में वो डांस हो रहा होता है, बट उसके अंदर कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये स्टार और प्लेनेट के बीच का होता है, मिस्टीरियस और डिम। लास्ट में ब्लैक डॉर्फ स्टार। बेसिकली जब व्हाइट डॉर्फ स्टार अपनी एनर्जी लूज करना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे डिम होने लगता है तो उसकी लास्ट स्टेज होती है ब्लैक डॉर्फ स्टार। बट जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्स की अभी तक इतनी एज ही नहीं हुई कि किसी व्हाइट डॉर्फ स्टार को चांस मिले कि वो एक ब्लैक डॉर्फ स्टार में कन्वर्ट हो पाए। तो मतलब कि हमारे यूनिवर्स में अभी तक ब्लैक डॉर्फ स्टार एग्जिस्ट ही नहीं करते। These nuclear fusion reactions produce more energy, which pushes the outer layer, or envelope, outwards. The star expands to around 100 times its original size. The yellow star becomes a red giant. Eventually, red giants shed their outer layers, forming stunning gas shells called planetary nebulas. All that remains, a glowing white dwarf. अब बात करें हम अपने सन की, तो उसका अंत भी एज अ व्हाइट डॉर्फ स्टार ही होने वाला है। 5 बिलियन ईयर्स बाद जब वो अपने अंदर न्यूक्लियर फिजन को खत्म करेगा, मतलब हाइड्रोजन एटम उसके अंदर खत्म होने लगेंगे, तब वो एक रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा और एक्सपेंड होगा। उस दौरान वो मरकरी और वीनस को तो अपने अंदर ही संभालेगा। बाद में वो जो अपनी आउटर लेयर उसको एक्सपेंड कर देगा या फिर उड़ा देगा, और जो बचेगा वो होगा एक डेंस कोर, जो कि होगा व्हाइट डॉर्फ स्टार, और वो कई बिलियंस ट्रिलियंस ईयर तक चमकता रह सकता है। मतलब कि सन के मरने के बाद भी वो कई सालों तक जिंदा रहेगा। अ डेथ स्टार स्टिल शाइनिंग ऑन। अब जब आप स्काई में कभी भी एक डिम लाइट को देखो तो वो मोस्टली व्हाइट डॉर्फ स्टार हो सकता है, जो कि अपने पुरानी रोशनी से अभी तक जल रहा हो। हर स्टार स्पेस के अंदर अपनी एक कहानी कहता है, लाइफ की, जर्नी की या फिर डेथ की। अगर आपको ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्री वाली वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करो और साइ-फाई बाय हिपोक्रेसी को सब्सक्राइब भी करो, और हमारे दूसरे चैनल को भी एक बार ट्राई करो, और कमेंट में बताओ कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, न्यूट्रॉन स्टार पे या ब्लैक होल पे। दिस इज राज साइनिंग ऑफ।